क्वेश्चन अगर नहीं होता है कभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा जो है उसके ऊपर ठीक है सोचिए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्या हम करें से आगे और प्रॉब्लम ना हो। किसी भी टीचर को पढ़ाने के बाद से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस टॉपिक में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर बाद में जब आप भूल जाएंगे चीज़ें तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो है अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ कीजिए, टीचर का सिर्फ इतना यूज़ कीजिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, बाकी मेथड डेवलप करना, प्रैक्टिस करना वो आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि यहां से एक नया चीजें हम सीखते हैं, ऐसा और कोई नहीं कि क्वेश्चन टफ है। दिस क्वेश्चन नाउ लिखना बंद कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। कभी भी क्या होता है लिमिट में, जब x जीरो की तरफ अप्रोच करता है या फिर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, when x approaches to zero, when x approaches to zero or x approaches to infinity, then x can be replaced by kx, कोई भी नंबर इंटू एक्स हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसका ध्यान दीजिए। जब x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2 इंटू एक्स भी जीरो जाएगा, 3 इंटू एक्स भी जीरो आएगा, 100 इंटू एक्स आल्सो ये भी जीरो हो जाएगा, और x बाई 20 ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर x जीरो की तरफ जा रहा है तो उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी टाइप से अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, हाँ वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट k जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक नया प्रोसीजर देता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि अब हमें पता चल गया कि अगर हम x को कुछ और रिप्लेस कर देंगे तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। जब पूरा सॉल्व कर लूंगा तभी आपको इसका मेथड समझ में आएगा। हमने इसको समझ कर लिया कि ये इसकी वैल्यू l है, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। l या y कुछ भी सपोज कर लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि l ही लिखे। अब x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम x को क्या कर सकते हैं, कुछ और चीजों से रिप्लेस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम x को किसी और चीज से, जैसे 2x से या 3x से या 4x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि ये इसको फिर से यही लाना है। तो अगर हम x को सपोज कर लीजिए 5x से रिप्लेस कर दें, tan 5x आ जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट तो फिर वही रहेगा कि मुझे tan x वापस लाना है। तो tan 5x को फिर tan x में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा सब्स्टिट्यूशन कीजिए जिससे कि जो है वापस लाने में हमें आसानी रहे। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x को 2x से रिप्लेस कर रहा हूं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बताया गया है जब भी x जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो उस पर कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं x को 2x से रिप्लेस कर दिया तब भी इस क्वेश्चन का आंसर l ही रहेगा, लेकिन उसका एक फायदा होगा, ध्यान दीजिए। तो tan 2x होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, जहां जहां x है वहां 2x लिख रहा हूं मैं, और यहां पर भी 2x लिखा है मैंने, यहां पे 2x अप्रोचेस 0, बट 2x अप्रोचेस 0 मतलब x अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका tan 2x होल स्क्वायर। लेकिन l को हम फिर l लाते हैं, l को फिर से यही चीज हमें वापस लाना है। वो क्यों लेना है थोड़ा सा बात थोड़ी देर में समझ में आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan 2x को क्या tan x के फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। tan 2x क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इंटू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, L इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं एलसीएम ले सकता हूं तो यह आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इंटू 4 tan स्क्वायर x।
शायद सही किया है, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कैंसल हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? लिमिट ऑफ अप्रोचेस टू 0 है। Till this point everybody clear, then only I will go proceed further. Is it clear to everybody? Is this clear till this point everybody? Okay. Now अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, 4 को कॉमन ले लेते, कैंसिल होता है। हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि हमें वापस ये लेके आना है, मेरा टारगेट सिर्फ ये है। तो L इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 4 कॉमन लिया, कैंसिल लिया, लेकिन एक 4 बचेगा, और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 तो चला गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस टेन पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक 4 कैंसिल हो गया है। L इक्वल टू, फिर इसे एक्सपैंड कीजिए, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। एक एक स्टेप देखते जाइएगा, कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू हैव टू टेल मी। अब इसको क्या करते हैं, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर, एक यहां ले लेता हूं और एक यहां ले लेता हूं। ये स्टेप समझ आया ना आपको? ये जब अंदर गया तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, tan स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो अब हमारे पास आ गया tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स माइनस नहीं, हाँ माइनस प्लस लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। लिमिट एक्स, लिमिट जितनी बार लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्वेश्चन हो गया आपका। ध्यान दीजिए जरा, यहां पे ये दोनों तो कैंसिल हो गए भाई, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो पार्शियली हम सॉल्व कर सकते हैं। L इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखिए, ये पोर्शन आपका tan स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ये तो L ही है, इसे तो हमने L ऑलरेडी एज्यूम किया है, तो ये L हो गया। तो L इक्वल टू L बाई 4 प्लस, यहां पे ये कैंसिल हो गया, और ये एल्स फॉर्म ऑफ लिमिट है, x को 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो प्लस 1/2। क्वेश्चन फिनिश, इसको इधर ले जाइए, 3L/4 इज इक्वल टू 1/2, तो L इक्वल टू 2/3, 2/3 इज द आंसर। अब जरा ध्यान दीजिए मैंने किया क्या है एक्चुअली। ये इस मेथड को हम बोलते हैं रिकर्सन मेथड। फिर से ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप का कंसेप्ट मैं यूज करूंगा, रिकर्सन मेथड। रिकर्सन मेथड मतलब ये है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन के टर्म में ही लेते आओ। एल को हमने क्या किया, एल के टर्म में ला दिया और फिर वहां से एल की वैल्यू निकाल लिया। द मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे सारे मेथड फेल होने लगे, वहां पे आप क्या कीजिए कि आप x को, अगर वो 0 और इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तब x को 2x से रिप्लेस कीजिए, 3x से, -x से, जो चाहे वो कीजिए, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि आपको फिर से वापस l लाना है। तो अब ऐसा नहीं कि यहां पे x इक्वल टू 5x या 7x कर दें, तो 5x 7x कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। tan 5x को फिर से tan x के रूप में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने x को 2x से रिप्लेस कर दिया है, या फिर आप x को 3x से रिप्लेस कीजिए, लेकिन वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू l के टर्म में ही आ जाएगी और उसको एक साइड में शिफ्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Anybody have any doubt in this sixth step?
1 2 3 4 5 ये वाला स्टेप ध्यान दीजिए। यहां पे हो सकता है कुछ लोगों का कष्ट हो भाई। इसको क्या किया है मैंने, इसे एक्सपैंड कर दिया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये पोर्शन, दिस पोर्शन आई एम रिमूविंग, ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू रोट दिस पॉइंट। यहां पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर tan पावर 4x माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 4x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब क्या किया, इसका एक पेयर बना लिया और इन दोनों में से मैंने माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया यहां से। तो ये स्टेप आ गया। अब इसको यहां डिवाइड करते हैं और यहां डिवाइड करते हैं। जब यहां डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 4 लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये एडिशन में है, एडिशन में है तो मतलब लिमिट को मैं सेपरेट सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, इसका फॉर्म क्या है, -2 बाई 4, और कुछ मिस्टेक किया है मैंने, ये माइनस है, यहां पे भूल गया, सॉरी। यहां पे इसका एल्स फॉर्म है। अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये इंडिटरमिनेट नहीं आएगा, तो 0 पुट करेंगे तो ये आपका सीधे 2/4 आएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ये पोर्शन 1/2 हो गया और ये 1/4 को आप बाहर निकाल लो कांस्टेंट। ये देखो, ये सेम है जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चंस को मैंने इसकी वैल्यू मैं फिर से एल, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया एल है, तो ये एल हो गया, तो L/4 और इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 लिख लिया और फिर एल को एक साइड ले गए और वैल्यू आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चाहिए कि जब क्वेश्चन एकदम आपके समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो फिर इससे अटेम्प्ट कीजिएगा। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। बेसिक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए, इसका एप्लीकेशन मैं दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा है जिसको हमने पहले 2 बार सॉल्व कर लिया है। एक तो हमने सीरीज के मेथड से सॉल्व किया था और एक मैंने सॉल्व किया था आपका एल हॉस्पिटल रूल से। दिस क्वेश्चन सपोज आई वांट टू डू, वॉच इट केयरफुली, आई विल डू इट। इसको क्वेश्चन को हमने एल ले लिया, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो हमने इसको एल मान लिया और एल इक्वल टू दिस कर लिया। अब हम एक्स को कुछ पुट करें जिससे कि फिर से वापस ये आ जाए। तो बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सोचते हैं क्या क्या पुट कर सकते हैं। 2x पुट करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन वहां पे एक नया विलेन आ जाएगा, cos x भी आ जाएगा। sin 2x को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो sin x भी आता है और cos भी आता है। हमें cos नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए। तो sin अगर x को 3x पुट करें, यस, तो मेरे ख्याल से हम लोग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सो L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x को मैं 3x से रिप्लेस कर रहा हूं तो sin 3x आ गया। sin 3x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3x होल क्यूब, दैट इज 27x क्यूब। और sin 3x की फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, करेक्ट कीजिएगा अगर गलत कर रहा हूं तो। थीटा इक्वल टू 30 पुट किया, 3/2 और ये 1/2। ठीक है सर, 3 sin थीटा करेक्ट। तो L इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस 3x। देखिए कितने आसानी से दूसरे स्टेप में आंसर आ गया। अगर आप ध्यान दें तो हो गया क्वेश्चन। ये और इसका पेयर बना लीजिए। क्यों पेयर बना है? हमें क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना, हमें तो ये वापस लाना है। आप हमेशा ये टारगेट रखिए। ये हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा और sin x माइनस x हो जाएगा और बाई 27x क्यूब हो जाएगा। अब बचा क्या? -4 sin क्यूब x बाई 27x क्यूब। क्वेश्चन फिनिश। ये पोर्शन का आंसर, ये तो L है, ये तो 1 है, sin 0/0 फॉर्म, बोथ 0 बाई सेम नंबर। तो कहानी खत्म।
तो ये हो जाएगा 3/27 L माइनस 4/27। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, 3/27 कितना होता है 1/9, ये 9 हो जाएगा। तो 8/9 इज इक्वल टू L इक्वल टू माइनस 4/27। यहां से L की वैल्यू ये 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, -1/6 आंसर। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Everybody understand? इसको आप x को 2x करेंगे तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा, फिर cos x को sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर sin से निकालना पड़ेगा, तो आएगा तब भी। लेकिन क्यों करें, जब हमारे पास 3x ऑप्शन है जो कि पूरा साइन ही में ही रखेगा, तो फिर हम 3x पुट करेंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि सॉल्व ना हो नॉर्मल मेथड से, तो वहां पे आप रिकर्सन मेथड अप्लाई कर दिया कीजिए। जनरली बहुत पहले, यानी आपके जन्म से भी पहले, जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे आईआईटी में, तो उसमें एक टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता था कि सॉल्व द फॉलोइंग लिमिट विदाउट यूजिंग सीरीज आर एल हॉस्पिटल रूल। तो उस टाइम पे उन बच्चों को, हम लोग को पढ़ाना पड़ता था ये सारे मेथड्स, कि जहां पे सीरीज को या एक्सपेंशन को यूज नहीं किए बिना एल हॉस्पिटल या फिर सीरीज को अप्लाई किए हुए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उस टाइप के सिचुएशन के लिए नहीं है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैन आई गो अहेड? नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x by x ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको पता करना है। मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि सभी लोग आंसर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 minus x square. Everybody think what is the answer? It's just 2-second question. Limit x tending to 0 greatest integer of 1 minus x square. इसका आंसर क्या होगा? परफेक्ट, इट विल बी 0। याद रखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 1 minus x, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बट यहां पे 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू 0 नहीं है, तो 1 माइनस कोई वैल्यू जो कि 0 नहीं है, तो ये वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी 0 हो जाएगा। एक चीज हमेशा माइंड में रखना है आपको, लिमिट, मैंने शायद पता नहीं बताया कि नहीं, नेवर स्पीक ट्रूथ। लिमिट नेवर स्पीक ट्रूथ, मीनिंग अगर मैं कह रहा हूं कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 minus x square equal to 1, तो 100% श्योर इट्स एग्जैक्ट वैल्यू विल नॉट बी 1, आइदर इट विल बी स्लाइटली लेस देन 1 और इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि लिमिट कहां लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ये इसकी वैल्यू 1 आती है, जो इनसाइड ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो ये तो मालूम है कि भाई ये तो झूठ बोलता, हमेशा कभी भी सच नहीं बोलता है, तो 1 ये पूछेगा भाई तुमने 1 आंसर बोला है, तो 1 तो है नहीं, सही बताओ 1 क्या, ये क्या है? तो एग्जैक्टली इट्स स्लाइटली लेस देन 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखिएगा। उसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछा हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या होगा, व्हाट विल बी आंसर? स्पीक आउट एवरीबॉडी। इस पॉइंट को माइंड में रख करके सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? जो भी आंसर आ रहा है वो तो नहीं होगा, या तो उससे स्लाइटली लेस होगा या तो उससे वो स्लाइटली ग्रेटर होगा। पहले सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या होगा, उसके अनुसार से डिसाइड कीजिए। इमीडिएटली यू कैन टेल मी द आंसर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो इसका मतलब 100% ये 1 नहीं है। तो या तो ये स्लाइटली लेस देन 1 होगा या तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा। साफ सी बात है, कॉस तो कभी ग्रेटर देन 1 होता ही नहीं है, तो ये लेस देन 1 ही होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब भी इस टाइप से सिचुएशन आए कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट को पूछ दिया गया, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। लेकिन अभी तक जितने ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, वो ऑलरेडी लिमिट के ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो फाइनाइट है, वो डिटर्मिनेंट है। तो जब डिटर्मिनेंट रहता है तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो। मतलब ये है ये सिचुएशन। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बार बार मैं बोल रहा हूं, लिमिट एक इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को कहां पे पुट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे लिख दीजिए लिमिट एक्सटेंड्स 0, डजंट मैटर। तो कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं सर ये लिमिट अंदर ले जा सकते हैं क्या? अरे ये लिमिट कोई वैल्यू थोड़ी है, ये कोई फंक्शन थोड़ी है कि आप कहां रखेंगे, ये तो इंफॉर्मेशन है, आप कहां पर रखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सोचिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 100% 1 तो होगा नहीं, या तो ये स्लाइटली लेस देन 1 होगा या स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसका फॉर्म इनडिटर्मिनेंट है, इसका फॉर्म इंडिटर्मिनेंट। तो हम पहले ये कहेंगे भाई पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज कीजिए। कैसे चलेंगे? कौन ऐसा मेथड है मैथमेटिक्स में जो एक इनडिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में चेंज करता है? कोई ना कोई तो मेथड है जो किसी भी इनडिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में चेंज करता है। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल का जॉब यही है कि वो इनडिटर्मिनेंट को क्या कर देता है, डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द लिमिट। तो हम इसके अंदर ही मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूं, तो ये कहेंगे कि इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कभी भी आंसर चेंज नहीं करता। अब ये वैल्यू तो हम अभी अभी किया है, इसकी वैल्यू 1 होती है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, तो एग्जैक्टली स्लाइटली लेस देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ये आंसर 0 हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए, एवरीबडी इज गोइंग टू गिव मी आंसर, सिंपल क्वेश्चन, लेट मी नो आंसर। Some people giving answers. चलिए देखते हैं। अगर मैंने इसको 0 पुट किया तो क्या होगा? 0 बाई 0 फॉर्म है, साफ सी बात है, मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ इतना प्रेडिक्ट करूंगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। ये लिमिट बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ में आ गया कि ये 1 तो नहीं होगा, या तो ये 1 से स्लाइटली लेस होगा या तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो क्या करेंगे, ये इनडिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट बता नहीं सकते, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 0 बाई 0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आई होप एवरीबॉडी नो, और 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म को इजिली हम लोग कैच कर सकते हैं कि कहां है वो। तो एक्स 0 की तरफ जा रहा है, एक्स स्क्वायर कुछ भी होगा वो 0 की तरफ ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, बट बहुत छोटा, नियर टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल नॉट बी एग्जैक्टली 1, इट विल बी स्लाइटली लेस देन 1। दिस क्वांटिटी स्लाइटली लेस देन 1, तो रूट भी स्लाइटली लेस देन 1,
तो 1 बाई स्लाइटली लेस देन 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 बाई स्लाइटली लेस देन 1 क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। कुड नॉट अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टूड एवरीबॉडी? भाई यहां से देखिए ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा, जो कि यहां से बोलेगा कि 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा। जब हम वैल्यू को रिवर्स रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 कितना? स्लाइटली, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द लिमिटिंग वैल्यू, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड इंटीजर होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। Is this clear to everybody? तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट या कहीं पर भी जब एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़े, तो आप हमेशा देखिए जब डिटर्मिनेंट रहे तब तो इजीली बोल सकते हैं, तो कॉमन सी बात है, डिटर्मिनेंट फॉर्म तो पूछेंगे नहीं, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही पूछेंगे। उसके लिए एल हॉस्पिटल को यूज कीजिए और उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कीजिए। दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है। क्या इसको बिना एल हॉस्पिटल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ग्राफ के मेथड में जाना पड़ेगा, और वो ग्राफ के मेथड में जाने के लिए वो आप एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव में देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेस पे, कि यहां पे क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स के ऊपर होता है, साइन एक्स का ग्राफ एक्स के नीचे होता है, साइन एक्स का ग्राफ एक्स के नीचे होता है, बट साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो मिरर इमेज है। तो अगर यहां पे एक्स है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं, इस मेथड से आप अभी कीजिएगा मत, कंफ्यूज जाएंगे आप। जैसे मैं बताया इस मेथड से कीजिए, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा दूंगा तो फिर आप ग्राफ से ओरल बता सकते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक्स के नीचे होता है, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स के ऊपर होता है। सर ऐसे कैसे? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इनवर्स है, तो जो इनवर्स होता है वो इस लाइन का मिरर इमेज होता है। जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था मैंने बताया था कि ये इसका मिरर इमेज होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नीचे है तो इमेज तो मिरर के ऊपर होगा, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स के ऊपर होता है। तो साइन इनवर्स एक्स एक्स के ऊपर होता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स एक्स से बड़ा होता है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 आ जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 रहती है। तो विदाउट एल हॉस्पिटल आल्सो यू कैन डू इट, बट यू हैव टू यूज ग्राफिकल मेथड। बट अभी क्यों यूज करें? हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, जिससे इजी सॉल्व हो उसको यूज करेंगे। जब लिमिट है, एल हॉस्पिटल है, तो फिर हम उसको यूज करेंगे, ग्राफ के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स पावर टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये क्या चीज है? जब भी किसी की पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, बट बेस और पावर डिफरेंट वेरिएबल है। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। जब भी बेस एंड पावर डिफरेंट वेरिएबल हो और पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हो, उस केस में इसकी 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस। 1, अगर x 0 और 1 के बीच में लाई करे तो इसका आंसर 0 होता है, और अगर ये 1 हो तो इसका आंसर 1 होता है, और अगर ये 1 से बड़ा हो तो इसका आंसर इंफिनिटी होता है। ये क्या चीज है? ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 पावर टी, प्लीज लिसन केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 पावर टी, ओके, पावर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और बेस और पावर दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। यहां पर तो बेस कांस्टेंट है, तो आप हमेशा बेस का पोजीशन चेक कीजिए कि ये बेस क्या है।
ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है? ये तो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है, डायरेक्टली बोलेंगे इन्फिनिटी। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ अगर बनाते हैं, y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कुछ यूं आएगा। तो जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ भी तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 2 पावर x विल टेंड्स टू इंफिनिटी। बट ऐसे ग्राफ से समझने के बजाय आप यहां समझने की कोशिश कीजिए। अगर x 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहीं पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर जब आपने शुरू किया था लिमिट तब आपने बताया था कि 1 पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट होता है। यहां तो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म हो रहा है, आप डायरेक्टली 1 कैसे बोल रहे हैं? 1 पावर इंफिनिटी अगर लिमिट का फॉर्म हो तो वो इनडिटर्मिनेंट होता है। मतलब अगर बेस 1 की तरफ अप्रोच करे और पावर भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे और दोनों सेम वेरिएबल हो तब वो इनडिटर्मिनेंट होता है। अगर वो डिफरेंट वेरिएबल हो तो इनडिटर्मिनेंट नहीं होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये रूल फॉलो करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1 पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट नहीं होता है। अरे 1 पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट कैसे हो जाएगा? 1 पावर इंफिनिटी मतलब क्या होता है? 1 पावर वेरी लार्ज नंबर, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम। अरे कितनों भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो वो तो 1 ही रहेगा। नहीं समझ में आ रही बात भाई? 1 इंफिनिटी का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था आपको कि अ वेरी लार्ज नंबर विच इज इम्पॉसिबल टू काउंट। ठीक है, मान लिया। तो ये इम्पॉसिबल टू काउंट, मैं काउंट तो नहीं कर सकता इंफिनिटी, बट इतना तो समझ में आ रही है बात कि 1 पावर इंफिनिटी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अनकाउंटेबल टाइम। अरे अनकाउंटेबल टाइम और काउंटेबल टाइम 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू 1 पावर इंफिनिटी बिना किसी हेजिटेशन के आप बोलेंगे 1 होता है। तो सर इनडिटर्मिनेंट कौन होता है? इनडिटर्मिनेंट तब होगा जब ये बेस 1 की तरफ जाए, पावर इंफिनिटी की तरफ जाए और दोनों का वेरिएबल सेम हो। जैसे अगर आपसे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा, मतलब कर नहीं पाएंगे आप। cos x पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, x टेंस टू 0 तो cos x विल टेंस टू 1 बिकॉज cos 0 1 होता है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर टेंस टू इंफिनिटी। ये फॉर्म है 1 पावर इंफिनिटी का। ये 1 पावर इंफिनिटी है नहीं, इस लिमिट का फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी है और दोनों सेम वेरिएबल है। दोनों में यहां भी x वेरिएबल है, यहां भी x वेरिएबल है। तो ये वैल्यू इनडिटर्मिनेंट हम बोलेंगे। तो ये वैल्यू को नहीं इंडिटर्मिनेंट बोल रहे, इसके फॉर्म को इंडिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। इसे बोलते हैं, ये टाइप के लिमिट को पावर लिमिट, जो कि पावर लिमिट इज द मोस्ट फेवरेट फ्रॉम द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। जेई में मैक्सिमम यही फेवरेट होता है और ये तुरंत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं इस कंसेप्ट से और इस कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। जब बेस और पावर डिफरेंट वेरिएबल है, ये पावर लिमिट नहीं होता है। जब बेस और पावर डिफरेंट वेरिएबल हो तो उसको इस लॉजिक से करेंगे, और अगर बेस और पावर सेम वेरिएबल है तो उसको पावर लिमिट से करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ये क्यों इतना पढ़ा है? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, cos x पावर t। सॉल्व मत कीजिए, बस ध्यान दीजिए। लिमिट में तुरंत बच्चों, सर ये तो डबल लिमिट हो गया। ऐसा डबल लिमिट या ट्रिपल लिमिट कुछ भी नहीं होता है। मैंने एक फंक्शन लिखा cos x पावर t। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ cos x पावर t की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे मैं कैसे बताऊं, मुझे x के बारे में नहीं बता रहे हो, आप t के बारे में नहीं बता रहे हो, और सीधे पूछ रहे हैं cos x पावर t की वैल्यू क्या होती है। तो हमें x का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और t का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तभी तो हम वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, पहले x तो बताओ, y तो बताओ, तब तो बताएंगे x प्लस वाई कितना होगा। तो जब आपने यहां पे दो वेरिएबल नोट कर दिया
तो आपके दोनों वेरिएबल को इंफॉर्मेशन भी देना होगा। तो यही ये दो इंफॉर्मेशन है कि x 0 की तरफ जा रहा है और t इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये डबल लिमिट ट्रिपल लिमिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मैंने मतलब बाई चांस ऐसा देखना नहीं चाहिए मुझे, मैं कुछ बुक्स भी दे दिया तो उसमें दे टीच अ कंसेप्ट कॉल्ड द डबल लिमिट कंसेप्ट। ऐसा कुछ भी डबल लिमिट नहीं होता है। दो वेरिएबल हैं तो दो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैंने दो इंफॉर्मेशन दे दिया। ये सारे क्वेश्चन ओरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, ध्यान दीजिए। x टेंस टू 0 तो cos x टेंस टू 1, पावर अप्रोचेस टू इंफिनिटी। x टेंस टू 0 तो ये तो 1 की तरफ जाएगा और ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है। इसका मतलब हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई दिस लॉजिक बिकॉज वेरिएबल आर डिफरेंट। तो जब भी पावर इंफिनिटी की तरफ जाए तुरंत बेस को देखिए, भाई बेस कहां है? बेस तो ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है कि लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। दिस वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, इक्वल टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, बट एग्जैक्टली तो 1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिट तो कभी झूठ सच बोलता ही नहीं है। तो या तो ये 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉस है, तो 1 से छोटा ही होगा। साफ सी बात है, ग्राफिकली भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। जस्ट मिनट, गिव मी अ सेकेंड। चलिए, ये तो वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब ये लेस देन 1 है, पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0। जब भी पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे डिफरेंट वेरिएबल से और बेस जो है, तो हमेशा बेस का पोजीशन चेक कीजिए। अगर बेस लेस देन 1 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बेस इक्वल टू 1 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बेस ग्रेटर देन 1 है तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। यहां पे एक डाउट आपको हो सकता है कि मैंने सारे केस लिया है, x लेस देन 0 केस क्यों नहीं लिया है? x लेस देन 0 केस नहीं हो सकता है। जब भी किसी के पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो ये क्वांटिटी या पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0। निगेटिव पॉसिबल नहीं है, वो इमेजनरी आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जब पावर इंफिनिटी की तरफ जाता है तो होल वैल्यू शुड, बेस मस्ट बी पॉजिटिव। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर क्लियर हो गया तो ये एक दो क्वेश्चन मुझे बता दीजिए फटाफट। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन? छोटे छोटे दो क्वेश्चन पूछा है मैंने, एक और पूछ लेता हूं, आप लोग को अच्छा लगेगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड?
check it here. First one, very very simple. बेस को अगर मैं सेपरेट निकालता हूं और उसे चेक करता हूं तो साइन एक्स बाई एक्स इसका 1 होता है, मतलब 100% ये 1 तो होगा नहीं, ये स्लाइटली लेस देन 1 होगा। आप कई बार कर चुके हैं इसको, डिटरमिनेंट चेंज करते हैं, तो ये लेस देन 1 है, पावर अप्रोच टू इंफिनिटी, आंसर 0। भाई इसकी वैल्यू 1 है तो एग्जैक्टली तो 1 हो ही नहीं सकती, या तो कई लोगों ने बार बार सोच रहे हैं इसको सीधे 1 पुट किया, 1 पावर इंफिनिटी 1 पुट कर दिया। अरे भाई प्लीज वो लाइन याद रखिए, लिमिट नेवर स्पीक ट्रूथ। यहां पे ये टी पूछेगा कि तुम्हारी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है या स्लाइटली लेस देन 1 है या स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो एग्जैक्टली 1 नहीं है, स्लाइटली लेस देन 1 है, पावर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वैल्यू विल बी 0। सेकेंड वन, इसको अगर मैं सेपरेट निकालता हूं, एक्स अप्रोचेस 0, tan x बाई एक्स, मुझे पता है इसका आंसर 1 है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक मैं इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज नहीं करूंगा तब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो सीकेंट tan x का डिफरेंस है सीकेंट स्क्वायर एक्स का डिफरेंस 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स जनरली उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं बच्चे या मैं भी, हमेशा उसको साइन कॉस में चेंज कर लिया कीजिए। अगर कॉट सीकेंट कोसिकेंट आए तो तुरंत गेस मत कीजिए, कॉस में चेंज कीजिए, थोड़ा इजी रहेगा। x नियर टू 0 तो cos x विल बी नियर टू 1 बट स्लाइटली लेस देन 1, तो 1 बाई लेस देन 1 क्वांटिटी विल बिकम ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये है ये 1 के अप्रोच करता है बट ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसके ग्रेटर देन 1 पावर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वैल्यू विल बी इंफिनिटी। थर्ड वन, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए था, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे है, बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ दीजिए, बाय मिस्टेक मैंने पूछ लिया। एक्चुअली यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विल डिस्कस लेटर, राइट नाउ लीव इट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस कंसेप्ट? ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैज टू बी नोन। सो बेसिक थ्योरी ऑफ लिमिट मैंने आपको ये कराया। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है पावर लिमिट एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सो टू मेजर पॉइंट इन द लिमिट इज लेफ्ट इट आउट, वन इज द पावर लिमिट, अनदर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जो कि हमें सॉल्व करना है। लेकिन उस पे जाने से पहले कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ln 1 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई tan 5x, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। अब यहां से मैं एक दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं लिमिट को, जो कि फर्दर आप इसे यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अप्रॉक्सीमेशन मेथड, व्हाट इज दिस? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका मतलब क्या है ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स को मल्टीप्लाई करके। ये बोल रहा है कि जब भी साइन एक्स हो, साइन एक्स वो अप्रॉक्सीमेटली एक्स के इक्वल होता है। कब एक्स के इक्वल होता है? जब एक्स 0 के नियर हो। जब x 0 के नियर हो तो साइन x और x दोनों सेम हो जाते हैं। ये लिमिट सिर्फ इतना समझा रहा है, इस लिमिट का रियल मतलब यही होता है। तो इसका यूज क्या है? बहुत ज्यादा यूज है। उसी टाइप से लिमिट, सपोज कर लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है लिमिट x अप्रोच 0 साइन 7x बाई साइन 3x, इसका आंसर हम कहेंगे कि जब x नियर टू 0 है तो साइन 7x तो 7x होगा और साइन 3x 3x होगा, x x कैंसल, आंसर 7/3 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं जब थीटा 0 के नियर हो। इट्स अप्रॉक्सीमेशन। उसी टाइप से सारे फार्मूला के अप्रॉक्सीमेशन मेथड आप माइंड में सोच सकते हैं। ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स नियर टू 0 1,
तो ln 1 प्लस एक्स को मैं x लिख सकता हूं, ln 1 प्लस एक्स को x लिख सकता हूं। अरे यस आर नो। साइन इनवर्स x को x लिख सकता हूं, tan इनवर्स x को x लिख सकता हूं, e पावर x माइनस 1 को x लिख सकता हूं, a पावर x माइनस 1 को मैं ln a इंटू x लिख सकता हूं। जो भी फार्मूला आपको बेसिक लिखा है ना, उससे खुद आप डेवलप कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, ओरली ट्राई टू थिंक। ln 1 प्लस 0 फॉर्म है, तो ये तो होगा 3 sin x के इक्वल, क्योंकि ln 1 प्लस x क्या होता है, x होता है। तो ln 1 प्लस 3 sin x क्या होगा, 3 sin x के इक्वल होगा। और sin x किसके इक्वल होगा, 3x के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 5x के इक्वल होगा। 3x बाई 5, आंसर 3/5। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अरे बात समझ में आई आपको? Some people gone in shock. कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अरे हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट आई सेड? आप अप्रॉक्सीमेशन यूज कीजिए, क्वेश्चन 1 स्टेप में होगा, बट ये अप्रॉक्सीमेशन है, बी क्लियर। और अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि लिमिट भी तो ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन, लिमिटिंग वैल्यू ही तो आता है। हां, ये कहीं कहीं फेल होगा। कहां फेल होगा? देखिए, फेल नहीं होगा, मतलब एप्लीकेशन आपको करना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब, अभी अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने, हमने क्या सीखा है कि साइन एक्स को मैं एक्स रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब द रोल ऑफ साइन एक्स कैन बी प्लेड बाई एक्स। जो साइन एक्स का रोल है वो एक्स प्ले कर सकता है। यहां पे जब आप आएंगे, इस साइन एक्स को कहेंगे एक्स का रोल प्ले करने को, ये नहीं प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एक्स तो यहीं पे है। अप्रॉक्सीमेशन कैन बी डन ओनली when the original function is not available near Hubert. in addition multiplication में हो नो प्रॉब्लम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तब फिर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो एक निग्लेक्ट वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 प्लस 0.0000000000001, ध्यान दीजिएगा जरा सब लोग, 5 प्लस 0. इतने सारे जीरो और उसके बाद से 1, हम कहेंगे इसको 0 ले लो यार, इसकी वैल्यू 5 बोल दो। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यही काम यहां पे करूं, अब आप इसको 0 नहीं बोल सकते। 0 बोलेगा मैं बगल में हूं, मैं 0 हूं, आप 0 नहीं हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ यू कैनॉट से दिस वन 0 बिकॉज ओरिजिनल 0 इज अवेलेबल। हियर यू कैनॉट से साइन एक्स एज ए एक्स बिकॉज ओरिजिनल एक्स इज अवेलेबल। कुछ भी समझ में नहीं आया? हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x साइन 7x डिवाइडेड बाई 10, नहीं 10 नहीं लेते, बहुत बार 10 ले लिया, ln 1 प्लस tan 4x, ओरल बताइए आंसर फट से। प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। ओरल बताइए आंसर विदाउट यूजिंग पेन पेपर। इतना टाइम नहीं लगने का, x तो x ही रहेगा, साइन 7x बन जाएगा, ln 1 प्लस tan 4x बन जाएगा, और tan 4x फिर से 4x बन जाएगा, x कैंसल होगा, ये तो 0 हो गया। Have you understand the point? Is this clear to everybody? So this is the approximation method. We have to do practice on it. Until unless we will not do practice, we cannot use it properly. So अगली क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और